हर शब्द के अर्थ में एक व्यवस्था है, और हर शब्द के अर्थ में जो व्यवस्था है उसका जब साक्षात्कार होता है, उसको आप जान लेते हो, तो वो आपका बुद्धि का विषय है। बुद्धि उसको स्वीकार कर लेती है। तो इसको ध्यान रखना, हमेशा हर शब्द एक अर्थ लिए हुए। तमाम नाम सुने आपने दरबार में आने से पहले, भूत प्रेत पिशाच जिन ये वो खबीस, तमाम बेताल एताल, बहुत नाम सुने। ये सब व्यक्ति नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। ये सब कोई व्यक्ति नहीं है, ये शक्तियां हैं, एनर्जी हैं, एनर्जी पॉकेट्स हैं। किसके? स्मृतियों के। ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता जो आपको मार के खा जाएगा, बना नहीं सृष्टि में, जो आपको मार के खा जाएगा। और यही बात आप सब जान गए, और यही बात आगे सबको जनाना है आपको। जो लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं इस देश के अंदर, भूत प्रेत के नाम पे, कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, इसके ऊपर ये आ गया, वो आ गया, सब बेवकूफ़ बनाते। ध्यान रखना, इसको गांठ बांध के रखना। कोई मिले हमेशा उसको बताएं कोई भूत वूत प्रेत वेत नहीं होता इस तरह का। ये सब एक विचार हैं और मानसिक रोग हैं ये, जिसके साथ ये होता है। दरबार में एक ही दिन में भूत प्रेत कहाँ चले जाते हैं आपके? 10-10 साल, 25-25 साल, 30-30, 40-40 साल से पेशी ले रहे हैं, चिल्ला रहे हैं भूत प्रेत आ गए, चढ़ गए भूत प्रेत, जा ही नहीं रहे हैं, पीट रहे हैं। मुल्ला मौलाना पंडित जी के यहाँ माल लगाए, तमाम दरबार खुले हुए हैं, लोगों ने बना रखे हैं पगड़ी टोपी पहन के, क्या कर रहे हैं? भूत प्रेत झाड़ रहे हैं। सब नौटंकी, एकदम नंबर 1 की नौटंकी और झूठ, फरेब है ये। इनसे जरूर बचना है, लोगों को बचाना है, पूरे समाज को बचाना है, जो ये समाज में झूठी बात फैलाते हैं। केवल एक मानसिक बीमारी है, और वो स्मृतियों के कारण है। जो स्मृतियां आप में हैं, स्मृतियां जब आगे आएंगी, आपके मेधस को कंट्रोल करेंगी, आप वैसे ही बन जाओगे। तो जो ये झूठ मूठ का भूत प्रेत का खेल दिखा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है। कोई ऐसा भूत प्रेत नहीं जो आपको खा जाएगा और मार देगा। आपके साथ दरबार का कवच है, बाबा माँ का आशीर्वाद है, और इस विशाल कवच के आगे धरती में कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक, ना आगे पैदा होगा, जो आपके कवच को भेद पाए। कोई एनर्जी आपके कवच को भेद नहीं सकती, ध्यान रखना। आप मजबूत बने रहना अंदर से। कोई भी एनर्जी, जिसको भूत प्रेत कहते हैं, बैताल कहते हैं, अगिया बैताल हो, पिशाच कहते हैं, तमाम नामों से जाने जाते हैं, भेद नहीं सकता आपके अंदर एनर्जी। अरे भाई फर्क क्या है? अंग्रेजी दालों कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, पढ़े लिखे लोग कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा, और कुछ लोग कह देते हैं इसमें ये वाली शक्ति घुस गई, वो वाली शक्ति घुस गई। बात तो ऊर्जा की हो रही है, उसमें कहाँ अलग है कुछ? तो ऊर्जा है, एक एनर्जी है अतिरिक्त, वो स्मृति के रूप में है। दरबार एक ही दिन में दरबार आता है आदमी, जैसे वनडे का पुण्य मिलता है उसको, एक ही दिन में ऐसी पेशी कहाँ चला जाती भाई? कहाँ चली गई पेशी? कहाँ चले गए भूत प्रेत आपके? कहीं नहीं, न थे और न कहीं गए। रोग था, मानसिक था, मस्तिष्क में सूजन थी, जिसके कारण भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से फिर कुछ का कुछ दिखाई देता है, और वही रोग है। जैसे सूजन आपकी कम होती है, नष्ट होती है, भूत प्रेत आपके गायब हो जाते हैं। तो समस्या मस्तिष्क में सूजन है, समस्या मानसिक रोग की है। ये जो भूत प्रेत का खेल चल रहा है पूरे देश में, हम तो इस देश की सरकारों से अपील करेंगे कि भूत प्रेत के जितने भी खेल हो रहे हैं देश के अंदर, ये सब नाटक मज़ारों दरगाहों पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब बंद किए जाएं। और सबसे ज़्यादा कष्ट भोगने वाली हमारी माताएं और बहनें हैं, सबसे ज़्यादा कष्ट।
भूत है क्या? भूत का मतलब पास्ट हमारा, पीछे की चीज़ें, भूतकाल की चीज़ें, भूतकाल में किए गए कार्य, उनकी स्मृतियाँ, वही भूत, उसी को भूत कह दिया गया। साफ साफ तो है। भूत में जाएंगे तो बातें आपको पतंग करेंगी। अभी जैसे आपका कोई बहुत प्रिय हो, आज आपको नहीं पता है, नहीं दिक्कत हो रही है, अभी प्रिय के बारे में सोचने लगो, ऐसे से मर गए, चले गए, अभी कष्ट आने लगेगा, अभी आपको लगेगा दुख हो गया। तो भूतकाल में गए तो भूतकाल में तो पीड़ा है ही। दरबार कहता है भूतकाल में पीड़ा है और भविष्य में चिंता है, दोनों से। यही तो है सुख, यही तो ध्यान है, यही तो साधना है, यही तो तंत्र है। तो हमेशा ध्यान रखो, इन नकली लोगों से हमेशा सावधान रहो। ये कोई ऊत भूत प्रेत के जितने खेल कूद के नाटक दिखाते हैं, आ जाओ फलाने भूत आ गए, तुम पे आओ, स्मृतियाँ बात करती हैं। जिसमें स्मृति रहेगी, जिसमें दरबार स्मृति डाल देता है, वही वो बात करने लगेगा। जिससे निकाल देगा उसकी बातचीत खत्म हो जाएगी। आप अपनी स्मृतियाँ तो नष्ट करते हो, दरबार क्या करता है? आपके रोग नहीं नष्ट करता है, रोग का जो कारण है, जो स्मृतियाँ हैं, स्मृतियाँ नष्ट करता है ये दरबार। तब आप आज शुद्ध और पवित्र होकर के यहाँ बैठे हुए हो, इस लायक कि आप अपने बारे में सोच सकते हैं, वर्तमान में रह सकते हैं, और जो बड़े बड़े साधक और हैं उनसे भी आप अच्छे स्थान पे आज आप बैठे हुए हैं, केवल स्मृतियों के नष्टीकरण के कारण। तो स्मृतियाँ जो हैं वो समस्या हैं, वही भूत है, बाकी कुछ भी नहीं। अब स्मृति क्या करेगी? आप में अगर लूट मार की इच्छा बनी, आपने एक इच्छा किया कि भाई इस आदमी को लूटना है, तो लूट मार करके जो लोग मरे हैं उनकी स्मृतियां हैं, वो आपकी तरफ आने लगेंगी, खींचने लगेंगी। अब आपके अंदर जो जो किया होगा उन लोगों, वो पूरी प्लानिंग आपके अंदर आने लगेगी। आपके अंदर प्लानिंग चलने लगे, ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए, पुलिस से ऐसे बचना। आपके अंदर दान करने की आ जाएगी इच्छा कि दान करना है खूब, तो दान करने वाली स्मृति, जिन्होंने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य किया होगा, उनकी स्मृतियाँ आपके आसपास इकट्ठी हो जाएंगी। फिर कैसे करना है, किसको करना है, योजना बनानी है, कैसे लाना है, कैसे देना है, ये सब बनने लगेगा। आपकी इच्छा से स्मृतियाँ आपकी ओर बहने लगती हैं। जो इच्छा करते हो, कोई भी इच्छा हो, अच्छी या बुरी, वैसी ही स्मृतियाँ आपके चारों ओर घेरा बनाने लगती हैं, घेरा कस लेती हैं। और ध्यान होगा, वैसे ही लोग आपके चारों ओर इकट्ठे होने लगते हैं, उसी तरह के लोग आपको सहयोग करने के लिए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अपने जीवन काल में ध्यान रखना, जो कुछ है वो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो भी स्मृति के रूप में है। और स्मृति को नष्ट करने का अधिकार दरबार, जब आपकी साधना पूरी होगी, आगे के कदम आप चल रहे हैं, वो अधिकार भी आपको मिलेंगे कि आप खड़े खड़े किसी की स्मृति चुटकी में नष्ट कर दिया करेंगे। आपका हर कदम उसी तरफ है, एक एक कदम आपका उधर ही बढ़ रहा है। धैर्यपूर्वक बढ़ते रहना है, अपने को मजबूत बना के रखना है कि अपने लक्ष्य तक हम पहुँचेंगे ज़रूर, क्योंकि बाबा और माँ का जो साया है, उनका जो हाथ है, आप सबके सिर पर है, पूरे परिवार पर आपके है। तमाम रोग और भोग कटते हैं जब आपके कर्म भोग कटते हैं। कोई कर्म भोग आगे आता है कटने के लिए, तो आपको रोग ऐसा दिखाई देता है कि कोई कष्ट आया, तुरंत बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा, जो ये भोग मेरे सामने आ गया है, जिसके कारण हमें कष्ट हो रहा है, कृपा करके इस भोग को नष्ट करने की कृपा करें, इसकी स्मृति नष्ट कर दें। प्रार्थना कर लें और कि बाबा, जो ये भोग आ गया सामने, जो हमें कष्ट हो रहा है, तो वो स्मृति नष्ट कर दे जिसके कारण हमें कष्ट महसूस हो रहा है। तो भोग कटता रहेगा और कष्ट भी नहीं होगा। ये सब आपके साथ किया ही गया है।